हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 का चैप्टर 7 हमारे आसपास के बाज़ार। हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वो काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स आदि। इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती है, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं साप्ताहिक बाजार की। साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। जैसे आप कई बार देखते होंगे संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट या बुध बाजार आदि। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जाते हैं। जैसे कोई छोटे छोटे ब्रश ले लिया या फिर साबुनदानी, जैसे कई चीज़ें लोग यहाँ से इकट्ठे करके ले जाते हैं, आपने भी देखा होगा। तो आपके लिए पहले कुछ एनालिसिस वर्क है। लोग साप्ताहिक बाज़ारों में क्यों जाते हैं, 3 कारण बताइए। इन साप्ताहिक बाज़ारों में दुकानदार कौन होते हैं, बड़े व्यापारी इन बाज़ारों में क्यों नहीं दिखते। साप्ताहिक बाज़ारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाता है। एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाज़ारों में कैसे मोल तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा। साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। जैसे आप देखते होंगे कि एक ही लाइन में कई प्रकार के, मतलब कपड़ों की दुकान या फिर छोटे मोटे सामान, जैसे कि साबुनदानी या फिर जो घर के सामान होते हैं उनकी दुकान होती है, तो उनमें आपस में कंपटीशन होता है ताकि उनका सामान जल्दी से जल्दी बिके। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख लें, जहाँ संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे तोलमोल करके भाव कम करवा सकें। यहाँ पर समीर के माध्यम से एक उदाहरण दिया गया है। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़े व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं, इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौके पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेता है। साप्ताहिक बाजारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। जैसे सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। अब दूसरी दुकानें आती हैं मोहल्ले की। हमने देखा कि साप्ताहिक बाज़ार में हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरीके के बाज़ारों में भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़ कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें
अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और ख़रीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि जो आपके घर के सामने वाली या जो आपके मोहल्ले की दुकान है वो आपसे अच्छे खासे परिचित, क्योंकि आप डेली डेली वहाँ से सामान लेते हैं, तो वो भी आपको पहचानते हैं। और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार देने को भी तैयार हो जाते हैं, यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसे कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। तो सुजाता का उदाहरण क्या है? सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालकिन दो सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। अब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोड़ने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी सेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिक्कियाँ रखी थी। दूसरी सेल्फों पर दंत मंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तोड़ने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 रुपये की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी ये संख्या लिखकर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसने घर की दुकान का हिसाब चुका दिया। तो यहाँ पर है मोहल्ले की दुकान का एग्जाम्पल। इस तरीके से वहाँ पर माप तोल होता है। तो आपके लिए एक एनालिसिस वर्क, और अगर आप ये एग्जाम्पल समझे होंगे तो आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई? क्या यह तरीका उपयोगी है? क्या इसमें कोई समस्या भी आ सकती है? आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की कौन सी दुकानें हैं? आप उनसे क्या क्या खरीदते हैं? सड़क किनारे की दुकानों या साप्ताहिक बाजार में मिलने वाले सामान की तुलना में पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है? यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स का। अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी और वे इसमें से बाहर का नज़ारा देखते हुए ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते और किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गई। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह उन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियाँ देखी। एक भी कपड़ा 3000 रुपये से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना ज़्यादा थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, सुरक्षा कर्मचारी ने सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा? यदि कहीं किसी बाजार में कोई आपको ऐसे ही दुकान में अंदर जाने से रोके तो आप क्या कहेंगे? आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल की। इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे। पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है महंगा होता है।
कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि लोग मॉल में दुकानदारों से मोल तोल नहीं करते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजारों में ऐसा खूब किया जाता है? आपको क्या लगता है, आपके मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे आता है? पता लगाइए और कुछ उदाहरणों से बताइए। थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी क्यों होती है? आप चाहें तो उनके आंसर्स दे सकते हैं। बाजारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा, जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे आफताब का उदाहरण है, शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी। आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सब्जियां यहाँ आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह यह तय करता है कि आज वो क्या खरीदेगा। जैसे वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेता है। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती है और यहीं से वह अन्य व्यापारियों तक पहुंचती है। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम ये ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचता है। हर जगह बाजार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे अब आजकल हर चीज़ फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से आ जाता है। शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीक़ों से चलता रहता है। यह ज़रूरी नहीं कि केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाजार के वे रूप है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी कम होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और ख़रीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे
एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है, जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सल पहिया आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं, परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों को बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने आसपास के कुछ बाजारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियाँ हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमें सतत विकास लक्ष्य 12 में जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन करने के लिए एक एसडीजी गोल बनाया गया है। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही ये संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों से बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है, परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी। इस अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब आपके लिए होमवर्क। एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है? निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे आप इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं का मूल्य, विक्रेता या ग्राहक आदि के आधार पर। स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में भी ये बात सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। साप्ताहिक बाजार। ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती हैं, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन आदि, जैसा हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था। मॉल, ये चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां और कभी कभी सिनेमा घर तक होता है। इन दुकानों में प्रायः ब्रांड वाले उत्पाद बिकते हैं। थोक, इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों में, जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं, के अपने अपने विशेष थोक बाजार होता है। बाजारों की श्रृंखला। ये बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें। और जिन लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, वो उसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।